गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम मोरल में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। कौन सा है उस चैप्टर का नेम? फर्स्ट एड। तो हम क्या कर रहे थे, हमने कल चैप्टर 1 अच्छे से रिवाइज कर लिया था। आई होप आप सभी ने भी घर पर पूरी स्टोरी अच्छे से रीड की हो। अब हम कौन सा चैप्टर करेंगे? चैप्टर 2। तो फर्स्ट सबसे पहले हम चैप्टर 2 को एक बार रिवाइज करेंगे, देन हम फिर इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। अंडरस्टूड? तो क्या है आपका चैप्टर 2? फर्स्ट एड। क्या है? फर्स्ट मीन्स पहला और एड मीन्स होता है किसी की मदद या सहायता, हेल्प। एड मीन्स क्या होता है? हेल्प, मदद या सहायता। तो पहली मदद, फर्स्ट एड। सभी के घर में फर्स्ट एड बॉक्स होता है। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होता है बच्चों? फर्स्ट एड बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सपोज़ किसी के चोट लग जाए या कोई गिर जाए तो जो फर्स्ट ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं उसको, जो पहला ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं वो है आपका फर्स्ट एड। क्या है वो? फर्स्ट एड। सपोज़ हमारे आसपास कोई डॉक्टर नहीं है और हमें किसी के चोट लग गई या हम ही गिर गए, तो हम सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे? फर्स्ट एड बॉक्स, और उसमें जो भी आपके ट्रीटमेंट्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। आप सभी ने इसके बारे में ईवीएस में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट एड के बारे में, कि फर्स्ट एड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ट्यूब्स वगैरह होते हैं, टेप होती हैं, मेडिसिन्स होते हैं और आपकी बैंडेजेस होती हैं। बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट एड बॉक्स में होती हैं जो सब कभी भी सपोज़ इमरजेंसी में किसी के चोट लग जाती है तो हम उसकी फर्स्ट एड बॉक्स से सहायता, हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस स्टोरी में क्या था, दो बच्चे थे, मानसी और संजय। क्या था उन दोनों बच्चों का नाम? मानसी और संजय। वो दोनों घर पर बिल्कुल अकेले थे। घर पर क्या थे? बिल्कुल अकेले थे। और जो उनके मम्मी पापा थे वो कहाँ गए थे? शादी में गए हुए थे। वो लोग दोनों आपस में खेल रहे थे। तो एकदम से क्या हुआ, अचानक से जो संजय है वो क्या हो गया? गिर गया और ज़मीन के बल गिरा और उसकी जो कोहनी है, कोहनी पर उसके चोट लग गई। कोहनी के बल गिर गया वो और कोहनी पे उसके क्या लग गई? चोट लग गई। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। अब घर पर ना तो मम्मी थी ना ही पापा थे, लेकिन मानसी बहुत समझदार लड़की थी। उसने क्या किया, अपने भाई को उठाया और वहाँ से बहुत खून निकल रहा था। तो उसका भाई बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि मम्मी को बुलाओ, मम्मी को बुलाओ। लेकिन उसने, जो मानसी है वो घबराई नहीं, चिंतित नहीं हुई। बच्चों, पचव का मीनिंग होता है, पचव मीन्स होता है चिंतित होना या करना। ठीक है, व्याकुल होना, एकदम से घबरा जाना। सपोज कुछ आपके साथ हो जाए और आप एकदम से चिंतित हो गए, घबरा गए, तो पचव मीन्स होता है घबराना ना या चिंतित होना या करना किसी को। ठीक है, लेकिन जो मानसी है वो चिंतित नहीं हुई। वो जानती थी कि ऐसे केस में हमें क्या करना होता है। सपोज़ आप भी घर पर अकेले हैं और आपके छोटे भाई की चोट लग गई तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, ये भी आपको आना चाहिए। उसने उसकी कोहनी धोई, वॉश की अच्छे से और उसके ऊपर कॉटन लगाकर, ट्यूब वगैरह लगाकर, पहले डेटॉल से उसने उस एरिया को साफ़ किया और फिर क्या किया, वहाँ पर कॉटन लगाकर उसने ट्यूब लगाकर उसके वहाँ पर पट्टी बांध दी। ठीक है, तो वह चिंतित नहीं हुई कि घबराई नहीं कि अब मैं क्या करूँ, अब क्या करूँ। चोट लग गई तो उसने उसका इलाज कर दिया। ठीक है, अब संजय आराम से बैठा हुआ था और कॉमिक्स की बुक पढ़ रहा था। अचानक से क्या हुआ, मानसी ने अरुण से कहा कि हमें संजय को कुछ पीने के लिए देना चाहिए। अब संजय के एकदम से चोट लगी है तो हमें उसको कुछ पीने के लिए देना चाहिए। तो जो अरुण है वो किचन में उसके लिए हॉर्लिक्स बनाने गया। हॉर्लिक्स का दूध होता है तो वो उसके लिए हॉर्लिक्स का दूध बनाने गया। जैसे ही वो दूध बना रहा था तो अचानक से अरुण के हाथ पर क्या गिर गया? उबलता हुआ दूध गिर गया। आपसे कहा जाता है ना, जब आप कोई भी काम करें तो बिल्कुल एक केयरफुल होकर काम करें। ये नहीं कि लापरवाही से आप उस काम को करेंगे तो आपके साथ ही नुकसान होगा। तो उसने बहुत केयरफुली
काम नहीं किया और उसने अपने हाथ पर गरम गरम दूध गिरा दिया। अब जैसे उसके हाथ पर गरम गरम दूध गिरा तो क्या हुआ, वहाँ पर छाला बन गया। सभी को पता है ना, छाला बन जाता है। देखिए, स्क्रीम मीन्स क्या होता है, SCREAM। स्क्रीम मतलब होता है बहुत चिल्लाने की आवाज़। स्क्रीम, जोर से चिल्लाने की आवाज़ किचन से आई और उसने जब मानसी ने वहाँ जाके देखा तो अरुण ने अपने हाथ पर उबलता हुआ दूध फैला लिया। ठीक है, अब जो अरुण है वो बहुत डर गया कि एकदम से छाला बन गया उसके, तो उस छाले को देखकर वो बहुत तेज डर गया। लेकिन मानसी फिर भी नहीं घबराई। मानसी ने क्या किया, उसके हाथ पर जल्दी से ठंडा ठंडा पानी डाल दिया। ठंडा पानी डालने से क्या हुआ, उसके हाथ पर उसको क्या मिला, रिलीफ मिला। जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि मानसी ने अरुण के हाथ पर क्या डाल दिया, ठंडा ठंडा पानी डाल दिया ताकि उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। और अब उससे कहा कि तुम्हारे जो छाला बना हुआ है तुम उसको बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, बिल्कुल छेड़ना नहीं, या हम कह सकते हैं उसको बिल्कुल पियर्स मत करना, PIERCE। पियर्स मीन्स होता है किसी नुकीली वस्तु से, किसी नुकीली चीज़ से हम छेड़छाड़ करते हैं ना, तो वो छेड़छाड़ मत करना। जो आपका छाला बना है अगर तुम उसमें कुछ भी छेड़छाड़ करते हो, उसको आप चोट पहुंचाने की कोशिश करते हो या आप उसको बस्ट करना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, तो वो ऐसा काम मत करना। इससे क्या होगा, तुम्हें ही ज़्यादा तकलीफ होगी। तो इस तरीके से मानसी ने इन दो चीज़ों को अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करा। और ये सारी चीज़ें उसने कहाँ से सीखी थी, अपने स्कूल से सीखी थी। जब उसके पापा उसके घर पर आए तो उसके पापा ने उसे क्या किया, पैट किया। पैट मीन्स क्या होता है, PAT, पैट। पैट मीन्स होता है थपथपाना। PAT, पैट मीन्स क्या होता है, थपथपाना। मीन्स मानसी को थपथपाया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है कि ऐसे अकेले तुमने घर पर अपने दोनों भाइयों को अच्छे से मैनेज किया और सारे काम को अच्छे से किया। तो वो क्या कहती है मानसी कि मैंने ये सारा काम कहाँ से सीखा है, अपने स्कूल से सीखा है। कि और हम इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मीन्स पहली सहायता। तो फर्स्ट एड क्या होता है, जब किसी भी, सपोज कोई व्यक्ति इंजर हो गया है, घायल हो गया है, उसके चोट लग गई है, तो जो फर्स्ट इमरजेंसी में हम ट्रीटमेंट देते हैं वही फर्स्ट एड कहलाती है। ठीक है, तो आपने इस चैप्टर से क्या सीखा कि हमें जब कभी भी हम कोई भी काम अपने घर पर करते हैं, सपोज आप वेजिटेबल्स कट कर रहे हैं या फ्रूट्स कट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो बहुत ही केयरफुली हमें उन सारे कामों को करना चाहिए। फर्स्ट तो हमें उन काम से करना ही नहीं चाहिए। हम नाइफ लेकर बैठ जाते हैं, उससे खेलने लगते हैं, तो ऐसे काम हमें नहीं करने चाहिए जिससे आपको खुद को ही चोट पहुंचे। जब आप कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करते समय आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आई बात समझ में? चलिए, तो ये चैप्टर है आपका चैप्टर 2, जिसको हमने पूरा अच्छे से रिवाइज कर लिया। अब आपका होमवर्क क्या है कि आपको बुक में इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। चलिए अब इसकी एक्सरसाइजेस देखते हैं हम। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन से इनके आपको आंसर्स ओरली ही बोलने हैं। डू यू हेल्प एन इंजर्ड पर्सन? क्या आप किसी घायल व्यक्ति की मदद करते हैं? सपोज़ आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाते समय आपके सामने कोई एक ऐसा पर्सन आया जिसको बहुत ही चोट लग गई, या आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसकी चोट लग गई, तो क्या आप कभी किसी घायल व्यक्ति की मदद करते हैं? अगर आपने की है कभी तो आप यहाँ यस लिख सकते हैं। और हमें हमेशा कोई भी अगर किसी की चोट लग जाती है तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्स्ट एड? आप फर्स्ट एड से क्या समझते हैं? तो फर्स्ट एड बच्चों एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है जो हम किसी भी इंजर्ड पर्सन को सबसे पहले देते हैं। सपोज जब डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या डॉक्टर हमारे आसपास नहीं है तो हम फर्स्ट एड की हेल्प से उस इंसान को बचा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ओरली हमने इसका आंसर दे दिया कि फर्स्ट एड एक तरीके का इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है जो हम किसी भी इंजर्ड पर्सन को दे सकते हैं।
नेम 5 डॉक्टर्स ऑफ योर एरिया। आपको अपने एरिया के, आपके आसपास जो एरिया है वहाँ पर कुछ ऐसे 5 डॉक्टर्स के नाम लिखने हैं जो आसपास आपके एरिया में अवेलेबल है। ठीक है, तो आपके एरिया के आसपास जितने भी 5 डॉक्टर्स हैं वो आप बता सकते हैं ओरली। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट है पुट अ टिक फॉर द राइट सेंटेंस एंड रॉन्ग फॉर द एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग वन। मीन्स आपको सही स्टेटमेंट्स के लिए, सही सेंटेंस के लिए टिक करना है और रॉन्ग स्टेटमेंट्स के लिए रॉन्ग करना है, क्रॉस का साइन बनाना है। ठीक है, वी कैन प्ले इन द मिडल ऑफ द रोड। हम रोड के मिडल में मीन्स रोड के बीचों बीच खेल सकते हैं क्या? नहीं, हमें नहीं खेलना चाहिए, तो ये क्या है? रॉन्ग। डोंट ट्राई टू मैडल विद द इलेक्ट्रिक वायर्स। इसका मीनिंग होता है बच्चों हस्तक्षेप करना, छेड़छाड़ी करना। हमें क्या इलेक्ट्रिक वायर्स के साथ छेड़खानी करनी चाहिए? करने की कोशिश करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, उनमें छेड़खानी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो ये बात ट्रू है, नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, हमें चोट पहुंच सकती है। वी शुड बी केयरफुल वाइल यूजिंग शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। हमें जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, नुकीले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको यूज़ करते समय हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो ये भी क्या है? टिक। इट इज़ क्वाइट सेफ टू रन डाउन द स्टेयर्स। मीन्स सीढ़ियों से भागना क्या सुरक्षित है? अगर हम सीढ़ियों पर भागेंगे तो हम गिर सकते हैं ना, तो ये क्या है आपका? रॉन्ग। इट इज़ डेंजरस टू प्ले विथ फायर। आग के साथ खेलना खतरनाक है आग के साथ खेलना, तो ये भी राइट। वी कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स इफ वी आर केयरफुल। अगर हम सावधान होंगे तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं, बिल्कुल बच सकते हैं। हमारे साथ दुर्घटना क्यों होती हैं? जब हम केयरलेस हो जाते हैं, बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं, हम देखते ही नहीं हैं, तभी तो हमारे साथ एक्सीडेंट्स होते हैं, तभी तो हमारे साथ दुर्घटना होती है। तो ये भी क्या है? वाइल वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। मीन्स रोड पर चलते समय, वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। ट्रू, हमेशा हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। इट इज़ फन टू स्लाइड डाउन अ बैनिस्टर और सिट ऑन अ पैरापेट। देखो, बैनिस्टर मीन्स क्या होता है बच्चों? जो सीढ़ियाँ होती हैं, तो सीढ़ियों के चारों नहीं, एक साइडेड क्या होती है? रेलिंग बनी होती है, तो उसी रेलिंग को हम बैनिस्टर बोलते हैं। तो आपने देखा है, आप लोग भी करते होंगे, आप उस बैनिस्टर पे फिसल कर जाते हैं, नीचे फिसलते हैं ना, तो ये काम हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे हम क्या हो सकते हैं? गिर सकते हैं। और सिट ऑन अ पैरापेट। अब आपने देखा है, कोई भी वॉल वगैरह होती है तो उसके चारों तरफ एक मुंडेर सी बनी होती है, तो क्या हमें उस मुंडेर पर बैठना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। ये काम तो हमें करना ही नहीं चाहिए। और लेकिन इस काम को करने में हमें मज़ा बहुत आता है, बट मज़ा करोगे तो क्या फ़ायदा? सज़ा बन जाए, अभी वो आपके लग जाए, तो ये क्या है? रॉन्ग। इफ़ अ पर्सन इज़ बैडली हर्ट। मीन्स अगर कोई इंसान बहुत बुरी तरीके से उसकी चोट लगी है, कॉल द डॉक्टर इमिडिएटली। तो हमें तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए, बिल्कुल बुलाना चाहिए। तो ये भी क्या है? ट्रू। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइजेस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो हमने चैप्टर 1 की एक्सरसाइजेस पूरी कंप्लीट कर ली और चैप्टर 2 की हमने कुछ एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे की एक्सरसाइजेस करेंगे। तो आज आपका होमवर्क यही है कि आप इन एक्सरसाइजेस को ओरली करें। इसकी आपको कोई भी नोटबुक नहीं बनानी है, ये केवल आपके रिवीजन के लिए है, क्योंकि ये चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उसको रिवाइज करने के लिए, रिवीजन करने के लिए हम इनकी एक्सरसाइजेस और चैप्टर को अगेन रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।